हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे और जो अभी-अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, वो जानना चाहते होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी के साइंस क्या-क्या हैं। तो बिल्कुल बता देती हूँ आपको कि ट्विन फ्लेम जर्नी के क्या साइंस हैं। पहला साइन अगर आपको ऐसा फ़ील होता है कि जब आप उनसे मिलते हैं एक इंस्टेंट रिकग्निशन होता है कि हाँ कहीं ये वही तो नहीं, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो अगर आपने देखा हो या यूनियन आपका हुआ हो, मिले हों किसी भी तरीके से, तो आप ये जान सकते हैं कि हाँ ये वही है। व्हेन यू मीट देयर वाज इंस्टेंट रिकग्निशन। और ये भी होता है कि सेंस ऑफ अट्रैक्शन, एक अजीब सा अट्रैक्शन कि ये कौन है यार, इतना अच्छा क्यों लग रहा है, मतलब बाय फेस नहीं, इस तरह से कि आपकी जो सोल है वहीं खींची चली जा रही है, ऐसा आपको बार बार फील होगा। और फेमिलियर सा फील होने लगेगा कि ये तो देखा देखा सा है, इसे तो मैं जानती हूँ, या ये तो मेरा ही है, या मेरा ही पार्ट है, समथिंग कुछ इस तरह से, जिसमें कि आप उस पर्सन से खुलकर बात करना चाहें और अपनी ज़िंदगी की हर तरह के सुख दुख और एक्साइटमेंट वाली जो भी खुशियाँ या दुख वाले बातें हैं वो आप उनसे शेयर कर पाएँ। कुछ ऐसा ऐसा इंसान आपको मिल गया है ना। तो समझ लीजिए कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। कुछ इस तरह का कनेक्शन आपका हो जाता है। दूसरा साइन आपको ये लगेगा कि यू आर वेरी सिमिलर, एक दूसरे से बिल्कुल ही सिमिलर हैं। सम टाइम कोई बॉडी पार्ट मिल जाता है, शक्ल सबकी सेम हो ये नहीं कह रही मैं। कुछ लोग पूछते हैं ना कि ट्विन फ्लेम क्या दोनों देखने में एक से होते हैं? नहीं नहीं, देखने में एक से नहीं होते हैं। एक बहुत ही चार्मिंग दिख सकते हैं तो एक एवरेज दिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक कोई ना कोई एक बॉडी पार्ट आपका ऐसा हो सकता है, या स्किन कलर ऐसा हो सकता है कि सेम सा हो, तो आपको सिमिलैरिटी आप दोनों में लगेगी। सिमिलैरिटी हर तरह से भी लगेगी कि उसका फैमिली बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या ये भी नहीं है, वो भी अप डाउन होता है। तो ये भी हो सकता है कि आप दोनों के जो थॉट पैटर्न हैं वो बिल्कुल मिलते हों। इस दुनिया से अलग सोचने वाले आप हैं तो वो भी इस दुनिया से अलग सोचने वाले इंसान आपको मिल जाते हैं। कॉमन वैल्यूज़ एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आप दोनों के सेम होते हैं, तो ये सिमिलैरिटी आपको महसूस होगी। तीसरी बात, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप नए आए हैं तो एक बार और बता देती हूँ कि टेलीपैथी होती है। आप उनको महसूस कर पाते हैं, फ़ील कर पाते हैं, लेकिन इसका नाम टेलीपैथी है, हो सकता है ये आपने पहली बार सुना हो, तो ये आपके लिए है। ऑफ़न फिनिश ईच अदर सेंटेंसेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि अक्सर आप एक दूसरे के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। उन्होंने कुछ शुरू किया और आपने एग्जैक्टली वही वर्ड्स से वो सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, तो ये हो गई आपकी टेलीपैथी। इसी तरह से फोर्थ है आपका आई कांटेक्ट। आइज़ आर गेटवे ऑफ द सोल, ये आप जानते ही हैं क्योंकि आपके ट्विन आपका ही रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। आपको ये महसूस होगा कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप योर आइज़ ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से एक बार जब आपकी आंखें मिली तो आप हटा नहीं पाते हैं, और ऐसा जैसे फ़िल्मों में नहीं होता, बाकी सारा बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो गया और आपका रंगीन है, और लेकिन आपकी लाइफ स्टिल है कुछ ऐसा, या चारों तरफ सब कुछ स्टिल है और आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स जो फर्स्ट टाइम आती है वो ट्विन फ्लेम के ही साथ होती है। हाँ, अब इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ट्रू ट्विन फ्लेम होगा कि फॉल्स होगा। नहीं, फॉल्स में इतनी सारी चीज़ें आपको मैच नहीं करती हैं, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ है बीइंग योर ट्रू सेल्फ। दे डोंट वांट टू चेंज यू बट वांट्स यू। मतलब कि आपको चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखना चाहते हैं, चेंज होता हुआ वाकई देखना चाहते हैं, लेकिन चेंज कैसा, एक पॉजिटिविटी में। जैसे आप हैं आपको वो वैसा ही स्वीकार करते हैं। जैसा भी आपकी पास्ट लाइफ इतनी अगली गई या कुछ भी, मतलब कितना भी वियर्ड आपके साथ रहा, वो आपको वैसा ही एक प्यार के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ स्वीकार करते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि अरे नहीं नहीं इसके साथ तो नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको ये इस तरह से बदलना चाहेंगे कि जस्ट इस तरह से कि आप हमेशा एक ही एनर्जी में ना रहो, एक लोअर एनर्जी में आप बिल्कुल ना रहें। इस तरह से आपको बार बार बोलेंगे कि उठो जागो, तुम्हें अपने लिए कुछ करना है, समथिंग इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस आपको बोलेंगे ताकि आप एनकरेज हों या ट्रिगर हों। पहले आप ट्रिगर होंगे, फिर आप कहेंगे ये मुझे इतना क्यों वो करते हैं, तो आप समझ लीजिए ये आपके ट्विन फ्लेम है।
ठीक है, क्योंकि रिश्ता कोई नहीं, कोई बहुत बड़ी जान पहचान नहीं, बहुत सालों से रिश्ता नहीं, फिर भी कोई एक इंसान आपके लिए इतना कंसर्न है, इतना प्यार है, अनकंडीशनल लव दिखा रहा है। तो डिवाइन फेमिनाइन को अक्सर धोखे अगर मिले होते हैं तो वो कहते हैं कि ये इंसान कौन है, कोई ये फ्रॉड तो नहीं है। तो इस तरह से उनके माइंड में सवाल आने लगते हैं। सिक्स साइन यही बताऊंगी कि ये अनकंडीशनल लव होता है, जो कि दोनों साइड से होता है। ये नहीं कि आप ही कर रहे हैं या वो ही कर रहे हैं, दोनों साइड से होता है। आपको भी उनकी तरफ मैग्नेटिक पुल होता है और बहुत प्यार भरी निगाह से आप देखते हैं। और सिर्फ ये एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है, ये एक अनकंडीशनल लव जो इस दुनिया से परे की बातें हैं, वो चीज़ आपको फील होती है। सेवन्थ साइन ये बताऊंगी कि आप अपना सोल पर्पस या आप जो वाकई दुनिया में करना चाहते हैं वो आप एक दूसरे से पहले ही दिन शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ आता है बात में देखने सुनने में, जो कि ये सभी एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स बना के आपके सामने लेकर आई हूँ कि यू शेयर्ड सेंस ऑफ पर्पस, कि मैं ना दुनिया में ये करना चाहती हूँ, मैं सोशल कुछ सोशल कॉज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, है ना। तो ये आपने अगर उनसे बोला है तो ये भी आप दोनों का सोल पर्पस हो सकता है, क्योंकि वो भी आपसे यही कहेंगे कि यार मुझे कुछ और करना है, मैं ये जॉब जो बिज़नेस के चक्कर में नहीं फंसना चाहता हूँ, पर पेरेंट्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ये चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर करेंगे। एट साइन ये है कि एक इंटेंस इमोशंस आपके रहते हैं, यानी कि एवरी इमोशंस या फीलिंग्स जो भी हैं आपकी, वो एक्स्ट्रा इमोशंस में आ जाती हैं। आप भी सोचेंगे कि यार ये मुझे क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग क्यों है सब कुछ, उसके लिए इतनी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग क्यों है, और इतनी तड़प क्यों है, और इतना दुख और पेन फिर इसमें क्यों महसूस हो रहा है। अगर ये प्यार है तो ये आपको शुरू में ये जर्नी समझ नहीं आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपके आँखों के आगे से सभी तरह के कर्टन्स हटते जाएंगे, ये जो लेयर्स हैं ना ये सारी हटती जाएंगी कि ओह अच्छा ऐसे हुआ था, ओह अच्छा इसका ये मीनिंग है। ये धीरे धीरे होगा, एक ही वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा, एक ही बार सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद समझ में नहीं आएंगे, और सुनने के बाद तो ये लगेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ था तो इसका क्या नाम है। तो ये अभी आपकी खोज चलेगी, तो इसमें घबराएं नहीं, खोज करते रहें, सब कुछ अच्छा मिलेगा। इंटेंस इमोशंस जो हैं आपके, जो जैसे अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, हर चीज़ एक्स्ट्रा। और रोएंगे तो भी इतना ज़्यादा जितना कभी किसी के लिए नहीं रोए, हंसेंगे तो इतना ज़्यादा कि कभी किसी के साथ नहीं हंसे, इतनी खुशी मिलेगी कि जितनी आपको कभी किसी से नहीं मिली। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल सेक्सुअल कनेक्शन होगा तो वो ऐसा होगा कि बिल्कुल दुनिया से परे, है ना। तो नाइन्थ साइन ये मैं बताऊंगी कि आपका सेपरेशन हो जाता है, तो सेपरेशन के बाद रीयूनियन भी होता है यूजुअली। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये ही आपका ट्विन फ्लेम है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि इतना सब तो हो गया, फिर सेपरेशन हो गया, कहीं ये मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं था। नहीं, फॉल्स नहीं थे, ये आपके ट्रू ही ट्विन फ्लेम हैं। तो इस सेपरेशन पीरियड में ही तो आपको बहुत अच्छा काम करना होता है अपने लिए, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, है ना। टेंथ साइन ये बताऊंगी कि चक्र वाइब्रेशन जब आप कर रहे होते हैं, क्योंकि सेपरेशन के दौरान फिर आपको लगता है कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे अपने लिए करना है, तो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, चक्र हीलिंग, ये सारी चीज़ें और वीडियोस आपके सामने आने लगते हैं, आप इनको पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, इवन ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो चक्र वाइब्रेशन के दौरान जब आपको फीलिंग्स होती हैं कि बिना टचिंग के भी आप उन्हें फील कर पाते हैं, है ना। चक्र जब आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पेशली हार्ट चक्र, वो आप अपने ट्विन से चाहे वो कितने ही मीलों दूर हों, है ना, तो भी आप उनसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड रह पाते हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज आपको इजीली महसूस हो पाती है। आप सोचते हैं कि अरे वो तो दूर देश में है, जहाँ जाने में ही कई दिन लग जाएंगे बाय एयर, लेकिन आप उन्हें इंटेंस, उनकी फीलिंग्स को एकदम से महसूस कर सकते हैं। आप चाहे वीडियो कॉल या सिंपल कॉल से भी आप उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो वहाँ से यस ही जवाब आएगा। वो कहेंगे कि तुम्हें कैसे पता इतना सब कुछ। तो ये चीज़ें चक्र एक्टिवेशन के दौरान होती हैं। ऐसे ही तो अब जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए इसी चीज़ को समझ लीजिए, जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान अर्जित किया, ये ज्योतिष का है, नंबर्स का है, न्यूमरोलॉजी है, और या फिर ये जो
सूरज चाँद सितारों की दूरी है, ये धरती पर ही तो बैठे बैठे किया, वो कहाँ पर उड़े थे सूरज से लेकर वहाँ तक, है ना। तो ये अपने ही अंदर चक्रास को एक्टिवेट करने से पता चला। नंबर 11 ये मैं बताती हूँ, रिपीटिंग नंबर एंड पैटर्न्स अगर आपको बार बार दिख रहे हैं, स्पेशली 333, 111, 1111, देन ये आपकी स्टार्टिंग है कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू अवेकनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, और आप अपने अंदर के ट्रिनिटी से, त्रिनेत्र, त्रिदेवता या त्रिदेवी से मिलने वाले हैं। यानी कि आपके अंदर जो माइंड बॉडी सोल है ना, वो अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको इस तरह का साइन भी देते हैं ये 333 नंबर दिखाने के बाद भी। 111 का भी मतलब है न्यू मीनिंग, न्यू बिगिनिंग, लेकिन 3 बार 1 आया है तो इसका मतलब ही यही है कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट आपको अब उसको डिस्कवर करना है कि ये क्या है, क्यों है, और अपने अंदर झांकना है। इसीलिए कहती हूँ बार बार कि डाइव डीप इनटू योरसेल्फ। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर रहेंगे, जितना ज़्यादा आइसोलेटेड रहेंगे, आपको क्या लगता है कि मेरा क्या बस यहाँ ट्विन फ्लेम से शादी हुई, ट्विन फ्लेम से रीयूनियन हो गया, वाह वाह बल्ले बल्ले। आप ये नहीं समझ सकते, आप सिर्फ ये रिज़ल्ट देखेंगे। जैसे ओलंपिक्स में देखते हैं कि यार गोल्ड मेडल जीत लिया इसने, उसके पीछे की मेहनत आप नहीं जान सकते, उससे पीछे के आंसू आप नहीं जान सकते, उससे पीछे की कड़वाहट आप नहीं जान सकते। क्योंकि जितनी ज़्यादा कड़वाहट के समुद्र में आप डूबेंगे, जितने ज़्यादा आंसुओं के समुद्र में आप गोते लगाएंगे, उसके बाद जब आप अपने अंदर झांक पाएंगे, वहाँ पर आता है आपको पीस, लव। मैनिफेस्टेशन भी आपका तभी काम करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वाकई पहाड़ों में आ जाऊंगी। तो ये जो पहाड़ों के सीन है, ये वाकई मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। सुबह दोपहर शाम मैं हर समय इनको देखती हूँ, अपने ही घर से, अपनी बालकनी से, अपने बेडरूम से। तो सोचती हूँ कभी कभी कि आपको भी दिखा दिया जाए। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। ऐसा लगता है कि ईश्वर यहीं है, इन्हीं में है। आप सोच के देखिए कैसे पहाड़, एक कुछ पहाड़ नीचे हैं और नीचे से बादल ऊपर को उठ रहे हैं। ये धुआं नहीं है, क्लियर कर देती हूँ कि ये धुआं नहीं है, ये बादल ही है। और ये बादल कई बार हमारे रूम तक पहुँच जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत एहसास है। और ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन पावर का कमाल है। और इतनी सारी मेहनत, सफरिंग के बाद जब आप अपने आप से रीयूनाइट होते हैं, तब आप अपने ट्विन फ्लेम से भी रीयूनाइट होते हैं। तो मैं यही आशा करूँगी कि एक आप अपने अपने ट्विन फ्लेम से इस जन्म में ज़रूर से ज़रूर मिलें, रीयूनाइट हों, और अपने लिए और साथ में दुनिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करें, दुनिया की हेल्प करें, जैसे मैं कर रही हूँ। कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक अल्टीमेट रोमांटिक पेयर है, जो कि 2 सोल्स का है। तो एक अल्टीमेट रोमांटिक पेयर, ये एक रोमांटिक जर्नी नहीं है। आपको इसमें रोमांस नहीं नज़र आएगा। आप ये कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि आप कितना ही रोमांटिक फील करें या एक्ट करें, आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल स्टैंड स्टिल रहता है विदाउट एनी स्माइल। तो आप ये समझ सकते हैं ये क्या है यार, ये कौन सा रोमांस है। तो रोमांस आपके ही अंदर है। अब मैं तो अपने आप से ही रोमांटिक रहती हूँ, खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। और जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सब कुछ पूरा हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसी तरह से कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आपके ही सामने है। तो जैसा मुझे मिला है, मैं यही चाहती हूँ कि आप भी वो अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर भी वही ताकत है, शक्ति है। जस्ट राइज लाइक अ फिनिक्स। जब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो गए, लिटरली आपको भी ये लगता होगा कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई, इतने सारे लोग, रिश्तेदार, मायका, ससुराल कहाँ है, सब छोड़ दिया, सब खत्म, सबको एक अलग ही दायरे में रख दिया है, कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सिम्टम्स हैं, तो आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल गया है। अब आप ये समझिए कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के बाद आपको आपकी मंजिल मिलती है, जन्नत मिलती है, खुशी मिलती है। जन्नत कहाँ है? यहीं है। स्वर्ग कहाँ है? यहीं है। तो यहीं पर, इसी धरती पर, इसी 3D वर्ल्ड में, इसी कलयुग में आप स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे पे इतना विश्वास रखने के लिए भी, क्योंकि इन 3-4 दिनों में एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा काम आया कि मैं वीडियोस बिल्कुल भी नहीं बना पाई। अभी सोचा फटाफट से आपको बनाकर ये सीन दिखा दिया जाए, ताकि आपके अंदर भी कुछ ठंडक आए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर की तरफ से, हिमालय की तरफ से, माँ तारा देवी की तरफ से। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर टॉप पर ये माँ तारा देवी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। जब वहाँ जाते हैं तब पता लगता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।